हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से टाइम एंड वर्क के कुछ प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोग मुझे मेल करते रहते हैं अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स टाइम एंड वर्क को लेकर के कि ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, जैसा मैंने बताया वैसे हो नहीं पा रही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं, मतलब हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम ले करके उसे सॉल्व करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो सिमिलर क्वेश्चंस ही हैं, मैंने यहाँ पे कुछ देखे हैं क्वेश्चंस क्या क्या आपने भेजे हैं, तो उस तरह के कुछ सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपके लिए लिए हैं। उनको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते हैं और कहाँ पे आप अटक रहे थे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, और ये जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे इसके शॉर्टकट भी मैं आपको बता सकता हूँ, सिर्फ 2 सेकंड में आपको आंसर मिल सकता है इसका, इस तरह के क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को मैंने एक टाइम एंड वर्क का पार्ट बनाया था, मतलब जब हम सीरीज़ देख रहे थे टाइम एंड वर्क की, जहाँ पे 5-6 वीडियोज़ मैंने आपको दिए थे। उसके बाद बीच में एक एडवांस कॉन्सेप्ट का मैंने एक पार्ट बनाया था, हो सकता है आप लोगों ने ना देखा हो। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन क्या था, दूसरे लैंग्वेज में लिखा गया था। तो उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे क्या वो क्वेश्चन था। तो वही क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से लिखा गया है। लिखा है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन T days। कि ए और बी एक साथ काम करते हैं तो T days में जॉब को ख़त्म कर लेते हैं। लिखा हुआ इफ़ ए वर्क्स अलोन एंड कम्प्लीट्स द जॉब ही विल टेक T+3 days। कह रहे हैं कि अगर ए अकेला काम करे तो वो कितना समय लेता है जॉब को ख़त्म करने में, T+3 days। कह रहे हैं कि इफ़ बी वर्क्स अलोन एंड कम्प्लीट्स द सेम जॉब ही विल टेक T+12 days। कह रहे हैं कि अगर बी अकेले करता है तो T+12 days लेता है। तो आपको बताना क्या है कि टी क्या है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि ए और बी कितने दिन में जॉब को ख़त्म करते हैं, वो वैल्यू आपको निकालनी है। तो वही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए सबसे पहले मैं कॉन्सेप्चुअल जो तरीका है उसको बताता हूँ, फिर शॉर्टकट पे चलते हैं। कि आपको पता है कि ए कितना समय लेता है, तो वो है T+3 समय। बी कितना समय लेता है, तो वो है T+12 समय। हमने क्या देखा था कि हम यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कैसे आता था, इन दोनों के एलसीएम से। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, T+3 और गुणे में T+12। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये मतलब टोटल वर्क। ओके, टोटल वर्क हमको पता चल गया। अब हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता है। तो T+3 को अगर हम इस टोटल वर्क से घटाएंगे तो T+3 कट जाएगा, क्या बचेगा, T+12 यूनिट। बी कितना काम करता है, तो वो क्या होगा, T+12 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, T+3 यूनिट। तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ए और बी मिला करके एक दिन में कितना काम करेंगे। अगर साथ काम करेंगे तो ये टी और टी जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2T प्लस ये क्या हो जाएगा, 15। तो ये आ गया ए और बी के एक दिन काम करने का, ये कि इतना यूनिट कर लेते हैं। टोटल काम कितना है ये, और आपको पता है कितने दिन में ख़त्म हो जाता है, T days में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैं कहूँ कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, और मैं कहूँ कि कितने दिन में दोनों मिलाकर के काम खत्म करेंगे, तो हम क्या करते थे, 40 और 45 का एलसीएम निकालते थे। कितना आ जाएगा, मान लेते हैं ये एलसीएम आएगा 360। तो हम ये निकाल लेते थे ए कितना काम करेगा एक दिन में, तो 40 को 360 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 90 नहीं 9 आ जाएगा। बी कितना एक दिन में कितना यूनिट निकालेगा, 45 को आप 360 से भाग देंगे, कितनी बार में चला जाएगा आपका, यह आ जाएगा 8। तो ए और बी के एक दिन का काम का समय क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, 9 और 8 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 17 यूनिट। और हमको निकालना है कितने दिन में निकाल लेगा, तो हम क्या करते थे, इस जो ए और बी के एक दिन का समय होता था उसको टोटल वर्क से डिवाइड कर देते थे। वही हमको यहाँ भी करना है। और हमको क्या पता है कि टोटल वर्क को जब हम ए और बी के एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर कितना आ रहा है, T days में ख़त्म कर रहा है। तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या आ जाएगा, T+3 और ये हो जाएगा T+12, और इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2T+15 से, और इसका आंसर क्या मिल रहा है, T। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, टी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। या यहाँ पे टी की वैल्यू ही पूछी गई है तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे टी और टी, ये आपका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये आपका टी और टी स्क्वायर, 3 और 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 15T, और 12 गुणे में 3 कितना हो जाएगा, 36। टी का गुणा इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2T स्क्वायर प्लस 15T। देखिए 15T यहाँ भी है, 15T यहाँ भी है, कट जाएगा। ये टी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 2T स्क्वायर में से घट जाएगा, क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, और बराबर में कितना बचेगा यहाँ का, 36। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो टी की वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट होगा तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 6।
तो टी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ओके, मतलब 6 डेज में वो खत्म कर लेते हैं साथ में मिल करके। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे बने रहिए जो हमने सीखा है और सारे क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब इसका शॉर्टकट जिसकी बात हम कर रहे थे वो क्या है? तो शॉर्टकट अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कभी भी, या फिर इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से देते हैं कि अगर ए किसी काम को करता है, ए किसी काम को अकेले करता है, तो वो ए और बी साथ में मिलकर के जितना काम करेंगे उससे 8 दिन या 8 घंटे या 8 महीने कुछ भी देगा कि उससे ज़्यादा समय लेता है। और अगर बी उसी काम को करता है तो ए और बी अगर मिला करके जितना काम करेंगे उससे 6 दिन का समय ज़्यादा लेता है। तो बताइए कि ए और बी मिला करके उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो वो भी सेम क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे शॉर्टकट में क्या लेना है कि जितने दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ये तो टी है, टी से एक्स्ट्रा कितना है? 3 दिन, और ये क्या है? 12। तो आपको क्या लिखना है? केवल अंडर रूट लगाना है। 12 गुणे में 3 कितना आ जाएगा? अंडर रूट 36, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। मतलब 2 सेकंड लगेगा मेरे ख्याल से। 12 3 36 करेंगे, पता चलेगा किसका ये स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। 2 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये है शॉर्टकट। शॉर्टकट हमेशा काम नहीं आते हैं, ये ट्रिक्स हैं जो हमेशा काम नहीं आती हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा आपके काम आएगा, कभी फेल नहीं होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को देख करके आपको समझ में आया होगा कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। लिखा हुआ है अमित एंड सुजीत टुगेदर कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट ऑफ डेटा एंट्री इन 5 days. Sujit's speed is 80% of the Amit's speed and the total key depression in assignment as 5,76,000. यहाँ पे जिसने क्वेश्चन मुझे भेजा था वहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, वहाँ पे केवल 5,660 था, जो कि गलत था अगर ऑप्शन को आप देखिए तो। ठीक है, मेरे ख्याल से 0 वगैरह मिसिंग थे। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द अमिट्स स्पीड इन द की डिप्रेशन पर आवर इफ़ दे वर्क फॉर 8 hours a day। मतलब 2 लोग हैं, अमित और सुजीत। कह रहे हैं कि वो किसी डेटा एंट्री के काम को 5 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। कह रहे हैं कि जो सुजीत की स्पीड है वो अमित की स्पीड से 80% है। ठीक है, और कह रहे हैं कि जो टोटल की डिप्रेशन हुआ है, मान लीजिए टाइप करते समय कितनी की दबी हैं, तो लिखा हुआ है 5,76,000 कीज़ दबी हैं। तो आपको बताना क्या है कि अमित 1 घंटे में कितनी कीज़ दबाता था अगर वो दोनों 8 घंटे काम करते थे प्रतिदिन। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को? तो हम मान लेते हैं क्या कि अमित का जो की डिप्रेशन है वो कितना है? x, मतलब x की जो दबाता है प्रति घंटे। ठीक है, तो हमको पता है कि सुजीत की स्पीड क्या होगी? इससे 80% होगी। ये अमित की स्पीड मान लेते हैं कितनी है? x की डिप्रेशन पर आवर। तो सुजीत की कितनी हो जाएगी? सुजीत की इसकी 80%, मतलब x का 80% कितना हो जाएगा? 80% की वैल्यू क्या होती है? 80% की वैल्यू 4/5 होती है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको ऐसे कर लीजिए। 80% का मतलब 80/100, ये 0 से 0 कट गया, ये आपका 2 बार, और ये 4 बार, और ये 5 बार, 4/5। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/5x। तो हम ये निकाल सकते हैं कि दोनों मिलकर के टाइप कर रहे हैं तो 1 घंटे में दोनों की डिप्रेशन कितनी हो जाएगी? a प्लस एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो दोनों को जोड़ लीजिए, x और 4/5x, 5 1 5 और 5 4 9, 9/5x ये आ जाएगा 1 घंटे में दोनों का की डिप्रेशन। ओके, और आपको पता है कि टोटल की डिप्रेशन हुआ कितना, मतलब ये समझ में आता है कि टोटल वर्क हुआ है इतना, और कितने दिन में? 5 दिन में, और प्रति घंटे कितना काम किया है? 8। तो बस आपको क्या करना है, इसी में 5 का गुणा करना है दिन के लिए और 8 का गुणा करना है घंटे के लिए, और ये कितना आ जाएगा? 5,76,000 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी और उसके बाद आपके लिए हर काम आसान है। 5 से 5 कट जाएगा, 8 से अगर काटूँ तो कितनी बार जाएगा? 8 7 56 और 8 दूनी 16, और फिर ये 3 0 आपका आ जाएगा, पूरा कट गया। 8 से और 9 से अगर काटूँ तो 9 8 72। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 8,000। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आ गया। क्या x की वैल्यू कितनी है? 8,000, और x है क्या? अमित की स्पीड, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज अमित से स्पीड, तो ये क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8,000। इसी में अगर आपसे पूछा गया होता सुजीत की स्पीड कितनी थी, तो 8,000 तो आ गया था। इसमें आपको क्या कर लेना था? 4/5 और कर लेना था। एक बार जाता, ये कितना होता आपका? 30 होता, 5 30 होता, और ये आपका 1600 हो जाता। 1600 गुणे में 4 करते तो कितना जाता? 6400। ये किसकी होती? सुजीत की स्पीड। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं कि डिप्रेशन वगैरह वाले क्वेश्चन कुछ लोग, अगर मैं हो सकता है मैंने नहीं बताए होंगे तो प्रॉब्लम हो रही होगी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लेकर के बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन भी आए तो आप आसानी से कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये टाइपिस्ट वाले क्वेश्चन हैं, इनको भी आप आसानी से कर सकते हैं। कोई मतलब एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको सीखने की जरूरत नहीं, जो अभी तक हमने टाइम एंड वर्क सीखा हुआ है वही यहाँ पर भी आपको बस लगा देना है। लैंग्वेज अलग है, बस इससे आपको बचना है। लिखा गया 3 टाइपिस्ट हैं PQR, जो जिनको टाइप करना है 368 पेज, मतलब तीनों को मिला करके 368 पेज ये टाइप करना है। कह रहे हैं कि P टाइप करता है एक पेज को 8 मिनट में, Q करता है 18 मिनट में और R करता है 24 मिनट में। ठीक है, एक तरीके से जैसे हम कहते हैं कि A किसी काम को इतने दिन में करता है, B उतने दिन में करता है, C उतने दिन में करता है, तो वैसे ही दिया गया है। P कितना करता है 8 मिनट में, Q करता है कितने देर में 18 मिनट में और R करता है कितने में 24 में। तो हम क्या करें, तीनों का एलसीएम ले लें। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा देखिए, तो आ जाएगा 72। तो हमको क्या पता चलेगा, यहाँ से P का वर्क आप या निकाल सकते हैं कि P का यूनिट में कितना वर्क हो जाएगा। आपके लिए 72 अगर टोटल वर्क है तो P का यूनिट में कितना वर्क आ जाएगा, तो P कितना काम करेगा 9, Q कितना काम करेगा ये 4 बार जाएगा और R कितना काम करेगा 3। तो अगर हम देखें तीनों अगर मिलकर के टाइप कर रहे हैं P प्लस Q प्लस R, तो इनका टोटल वर्क कितना आ जाता है 9 3 12 4 16 या फिर 9 4 13 3 16, कैसे भी निकालिए ये आ जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इन व्हाट टाइम विल दीज पेजेस बी टाइप्ड इफ दे वर्क टुगेदर। तो यहाँ पे अभी हमने क्या निकाला है, एक पेज की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं 72 को 16 से भाग देते हैं, हमको समझ में आएगा कि एक पेज टाइप करने में तीनों को मिला करके कितना समय लग रहा है। तो 72 बटे में 16 करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 चौक 16 और 4 ये एक बार जाएगा, 4 8 32। अच्छा अभी और कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 9 बार और ये 2 बार, तो ये 9 बटे 2 आ जाता है। कितना 9 बटे 2। ठीक है, और आपको पता क्या है कि यहाँ पे आपको कितने पेजेस टाइप करने हैं, यहाँ पे 368। तो अभी एक पेज की वैल्यू आई थी, तो 368 के लिए हम क्या करेंगे, बस 368 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए। 2 से काटिए, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 8 बार जाएगा और 4 बार जाएगा, पूरा का पूरा चला गया। अब 184 गुणे में 9 आपको करना है, और ये तो कोई कठिन काम है नहीं, बस आपको करना क्या है 1840 में से 184 घटा लेना है। समझ में आ रहा है ना, हमने 10 को यहाँ पे 9 को 10 माइनस 1 कर लिया है, तो घटाइए कितना जाएगा 6 आएगा। 13 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा। 17 में से जाएगा 1656। लेकिन ये किस में वैल्यू आएगी, मिनट में। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू हमने सब किस में ली है, मिनट में ली है, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आई है, मिनट में आई है। आपको यहाँ पे आंसर किस में दिया गया है, आवर में। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करना क्या कोई कठिन काम है, नहीं, बस इसको आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। 1656 को कितनी बार जाएगा, ये 6 से काटिए, 6 दूनी 12, कितना बचेगा 4 बचेगा, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 6 7 42, 3 बचेगा, 6 6 36, 276 और यहाँ पे 60 है तो 0.1 यहाँ पे लग जाएगा। कितना वैल्यू आ गई 27.6 आवर्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। टिक करके इसको आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, टाइपिस्ट वाला भी, और पेजेस की बात करें तो वो भी, सारे क्वेश्चन आप आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी देखिए क्या है, लिखा गया है 20 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 20 मैन या कह लीजिए 20 मैन, आधी हिंदी आधी इंग्लिश हो रही है। कह रहे हैं कि आफ्टर 5 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वर्क सम मैन लेफ्ट। कह रहे हैं कि 20 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, और कह रहे हैं कि जब काम स्टार्ट हुआ 5 दिन तो 20 लोगों ने काम किया, लेकिन 5 दिन के बाद कुछ लोग काम छोड़ करके भाग गए या फिर चले गए। कह रहे हैं कि इफ द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय रिमेनिंग मैन इन 55/3 डेज। कह रहे हैं कि उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ काम था उसको बाकी के बचे हुए आदमियों ने 55/3 दिनों में अगर पूरा किया है, तो हाउ मैनी मैन लेफ्ट आफ्टर 5 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वर्क। तो कह रहे हैं कि कितने लोग काम छोड़ करके भाग गए थे 5 दिन के बाद, ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक दो तरीका मैं बता देता हूँ आपको, जो समझ में आए आप उसको फॉलो करिए और सबसे आंसर आपको सेम मिलेगा। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल वर्क वाला कॉन्सेप्ट है उसको अगर देखें तो कैसे हम करेंगे। देखिए, आपको पता है कि 20 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, कितना होगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा 20 गुणे में 16, मतलब कितना 320 यूनिट। कह लीजिए टोटल वर्क कितना है 320 यूनिट। तो हमको ये अब टोटल वर्क मिल गया। अब हम ये निकाल लेते हैं कि जो 20 आदमी हैं
इनके एक दिन का काम कितना है, 1 डे वर्क इनका कितना है, एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं। तो एक दिन का काम कितने यूनिट हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगा, तभी तो 16 दिन में खत्म होगा। ये आपको मेरे ख्याल से इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक दिन का काम 20 आदमियों को कितना होगा, 20 यूनिट हो गया। ओके, तो आपको पता है कि 5 दिनों तक तो 20 आदमियों ने काम किया है, तो कितना काम हो गया होगा, तो 20 में आप 5 का गुणा कर दीजिए, तो 100 यूनिट का काम तो लगभग हो गया है। तो कितना काम बाकी है, 320 में से 100 को घटाइए, तो जो रिमेनिंग वर्क है RW लिख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 320 माइनस में 100 कितना आ जाएगा, 220 यूनिट। और इसको किसने किया है, जो बाकी के बचे हुए लोग हैं उन्होंने कितने दिन में खत्म किया है, 55/3 दिन में। तो पहले 20 लोग थे, ठीक है, 20 मैन थे। अब कितने लोग हैं हमको नहीं पता, मान लेते हैं X लोग छोड़ करके चले गए हैं। तो इस काम को 220 यूनिट को कितने लोगों ने किया होगा, तो 220 यूनिट जो काम होगा इसको कितने लोगों ने किया होगा, 20 माइनस X लोगों ने इसको कंप्लीट किया होगा। मतलब 20 में से X घटाएंगे जितने लोग होंगे, और कितने दिन में, 55/3 दिन में इसको कंप्लीट किया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा, बराबर में ये कितना आ जाएगा, 1100 माइनस में 55x, 1100 इधर आएगा, 660, 1100 में से 660 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 0 में से 0 गया, ये कितना आ जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा 4, कितना आ गया, माइनस में 440 बराबर में माइनस में 55x, ये माइनस से माइनस कट जाता है, 11 से काटिए, 5 बार चला जाता है, ये कितनी बार जाता है, 4 बार 40 हो जाता है, 5 इसको 8 बार काट देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 8। तो आपको पता चल गया कितने लोग छोड़ करके चले गए थे, 8 लोग छोड़ करके चले गए थे। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी वाला। यहाँ पे देखिए ए वाला ऑप्शन कितना है, 12। ये क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे अगर आप समझ नहीं पाए और आपने गलती से ये निकाल दिया कि कितने लोगों ने उस काम को कंप्लीट किया है, तो वो कितना आएगा, 20 में से आप 8 घटाएंगे, 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो ये जो 12 है ये बता रहा है कि बाद में कितने लोग बचे, और ये जो 8 हैं वो कौन से व्यक्ति हैं जो काम छोड़ करके चले गए। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था टोटल वर्क को लेकर के, उसी से सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, क्या क्या हो सकता है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वहां से भी आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, एक छोटा सा जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या, m1 d1 अपॉन में w1 बराबर में m2 d2 अपॉन में w2, यहाँ से रख करके आसानी से निकाल सकते हैं। m1 का मतलब क्या, जो पहले आदमी थे, d1 का मतलब जितना पहले डेज थे, m2 का मतलब जितने बाद में बचे, d2 का मतलब जितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, w1 w2 काम को दिखाता है जो अलग अलग हुआ है। तो यहाँ पे m1 की बात करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, d1 की बात करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, और अगर w की बात करें कि w कितना होगा, तो टोटल वर्क क्या है, टोटल ही है, तो w की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि w2 कितना होगा, मतलब कितना काम रिमेनिंग है। तो आपको पता है कि टोटल काम कितने दिन में हो रहा था, 16 दिनों में, और 20 आदमियों ने इस काम को कितने दिन तक किया था, 5 दिनों तक किया था। तो मतलब कितना काम हो गया होगा, ये तो आप निकाल सकते हैं, 5/16 काम हो गया होगा। रिमेनिंग कितना होगा, उसको आप 1 में से घटा लीजिए, 16 गुणे 1 और माइनस 5 कितना आ जाएगा, 11/16। ये किसकी वैल्यू आ गई, w2 की। ठीक है, सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। m1 की वैल्यू रखते हैं 20, d1 की वैल्यू 16, और यहाँ पे w की जगह 1 रखेंगे क्योंकि टोटल वर्क हुआ है। m2 की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 20 माइनस x। ठीक है, रिमेनिंग जो मैन थे उन्होंने किया है कितने दिनों में, 55/3 दिनों में, और यहाँ पे जो w2 है उसकी वैल्यू कितनी है, 11/16। बस अब इसको सॉल्व करना है आपको। 11 से ये 55 कट जाएगा 5 बार में, और 16 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और कुछ यहाँ पे कट सकता है क्या, देखते हैं। ये 20 है और ये 16 है, यहाँ पे तो यही रहेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 20 माइनस x, और ये ऊपर वाला 5 गुणे 5, और ये जो 16 ऊपर जाएगा तो गुणे 16, और बटे में ये वाला 3 आएगा नीचे। ठीक है, ये 16 से 16 कट गया, 5 इसको 4 बार में काट देगा, 20 को 4 3 12 हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू बचेगी, देखिए यहाँ से 12 बराबर में 20 माइनस x, 20 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा,
माइनस एक्स की वैल्यू -8 के बराबर, माइनस से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई +8। तो आप इस वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, M1D1 वाले कॉन्सेप्ट को लगा करके, या फिर जैसा हमने पहले किया था वो अगर आपको आसान लगता है तो वहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। दोनों ही मेथड आपको पता है और दोनों से ही मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या है, x-2 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज। x-2 आदमी किसी काम को x दिनों में करते हैं। x+7 मैन कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन x-10 डेज की x+7 जो आदमी है वो उसी काम का 75% x-10 दिनों में करते हैं। तो बताइए कि इन हाउ मैनी डेज कैन x+10 मैन फिनिश द वर्क, यानी कि x+10 आदमी इस काम को कितने दिन में फिनिश करते हैं। जिस आदमी ने या जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा होगा तो उसको लिए डर पैदा करेगा, ये क्या दे दिया गया, कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, x-2 x-7 ये सब क्या दिया गया है, कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा नहीं, इसका मतलब जो आपने पढ़ा था वो क्या है, गलत है। तो ऐसा नहीं है। अभी सेम इसी के पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है M1D1 वाला, वो अगर आप फॉर्मूला यहाँ पे बस लगा दीजिए, आसानी से सारा क्वेश्चन हो गया। मतलब क्या, M1D1 अपॉन में W1 बराबर में M2D2 बटे में W2। M1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, x-2, D1 की वैल्यू क्या है, x, M2 की वैल्यू क्या है, x+7, D2 की वैल्यू क्या है, ये है x-10। W1 और W2 का मतलब क्या है, 75% का मतलब क्या हो जाता है, 3/4। बस यही आपको रखना है। और W1 तो पूरा ही काम हो रहा है तो यहाँ पे तो 1 ही रखेंगे। तो M1 की वैल्यू हम रख देते हैं कितनी, x-2, D1 की वैल्यू कितनी है, x बटे में कितना, 1 बराबर में M2 की वैल्यू कितनी, x+7, और यहाँ पे D2 कितना है, x-10, और बटे में कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। 3/4 ऊपर जाएगा, 4/3 हो जाएगा, या फिर कह लिए 3 का गुणा आप इधर कर लीजिए, 4 का गुणा आप ऊपर कर लीजिए। तो यहाँ पे x और x का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, x² माइनस में ये आपका आ जाएगा 2x और इसका गुणा 3 होगा, और यहाँ पे 4 का गुणा होगा और इसको आप गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए x और x को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x² -10 है प्लस ये आपका 7 है, तो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आएगा, 3x, और 10 और 7 को गुणा करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3x² माइनस में 6x, और ये क्या हो जाएगा, 4x² माइनस में 12x माइनस में 280। ये वाला जो पार्ट है इसको हम उठा के इधर लेके आते हैं, 3x² में से 4x² चला जाएगा, कितना बचेगा, x²। -6 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -12 में से +6 आपका जाएगा तो कितना बचेगा, -6, और -280 बराबर में 0। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। x की वैल्यू निकाल लीजिए। करना ही क्या है, 280 को फैक्टर कर लीजिए। 280 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 × 4 होता है तो ×2 कर लिया, और ये मतलब 28 को मैंने क्या किया है, दिमाग में ही 28 इंटू में 10 कर लिया है। 28 का मतलब क्या था, 7 × 4, 4 को 2 × 2 लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा, 5 × 2। अब मुझे कुछ इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि यहाँ पे -6 मिले। तो -6 मिले तो हमको अरेंज कैसे करना है, 7 × 2 करेंगे, कितना आएगा, 14, 2 × 5 और × 2 कितना हो जाएगा, 20। 14 में 14 और 20 को अगर घटाएंगे तो 6 मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे क्या रहा है, -6, इसका मतलब यहाँ पे जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो माइनस में होनी होगी। तो हमको x की वैल्यू क्या मिलती है, -20, और मिलता है 14। फिर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो x² का कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा। आखिरी काम क्या करते हैं, साइन को चेंज कर लेते हैं, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में। तो x की वैल्यू देखिए माइनस वाली तो लागू होगी नहीं, x की वैल्यू प्लस वाली ही लागू होगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो आपको जब x की वैल्यू पता चल गई तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे x+10 है, मतलब यही वाला फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए, यहीं पे चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, मेरे ख्याल से ये आपके लिए ज़्यादा सही होगा। तो इसको ले लीजिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 20, 20 - 2 कितना आ जाएगा, 18, इंटू में x की वैल्यू कितनी, 20, बराबर में करें कि x+10 आदमी कितने दिन में ख़त्म करेंगे इसको, तो x+10 का मतलब कितना आ जाएगा, 30, इंटू में d, ये 0 से 0 कट गया, और 3 छंग 18, d की वैल्यू कितनी आ गई, 6 दूनी 12। 12 दिनों में इतने आदमी इसको ख़त्म कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। देखिए कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हमने सीखा क्या, नहीं सीखा, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया तो नहीं लगाया, बस ये पता रहा कि कॉन्सेप्ट हमारा सही है, तो बस उसी के दम पे हम आगे बढ़ते चले गए और आंसर तक हमको मिल गया कि क्या आ गया, 12 दिन।
ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको चिंता दे रहा था, लग रहा था डर कि कैसे करना है, तो ये भी बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, आप इसमें से बहुत सारे स्टेप मिस कर सकते हैं, मतलब दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। और इस क्वेश्चन को अगर करने में मैंने 1 मिनट लगाया है तो आप इसे 10 से 15 सेकंड में या 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पाइप एंड सिस्टर्न से भी लिए हुए थे, कुछ लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम थी, उसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स, टैप बी इन 25 आवर्स, बट टैप सी कैन इम्पटी अ टैंक इन 30 आवर्स। मतलब ए और भी तो टैंक को फिल कर रहे हैं, लेकिन जो सी है वो टैंक को खाली कर रहा है, ठीक है। ये आपको बताया गया है, कह रहे हैं कि स्टार्टिंग विथ ए फॉलोड बाय बी एंड सी, ईच टैप ओपन्स अल्टरनेटिवली फॉर 1 hour पीरियड टिल द टैंक्स गेट्स फिल्ड अप कम्प्लीटली। अब यहाँ पे अल्टरनेट काम करें, ऐसा नहीं कि तीनों टैब एक साथ खुल रहे हैं या फिर 2 टैब एक साथ खुल रहे हैं। 1 घंटे के लिए ए खुलता है, फिर 1 घंटे के लिए बी खुलता है, फिर 1 घंटे के लिए सी खुल रहा है। इस तरीके से तीनों काम कर रहे हैं। और ऐसा कब तक होता है, जब तक टैंक पूरी तरीके से फिल नहीं हो जाता है। तो आपको क्या बताना है कि इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी फिल्ड अप कम्प्लीटली, कितने घंटे में जो टैंक होगा वो पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने टाइम एंड वर्क वाले, मतलब आदमी वाले जो क्वेश्चंस होते थे उसमें देखा था, अल्टरनेट डेज वाला काम होता था कि ए इतने दिन में काम कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, सी इतने दिन में कर सकता है। तीनों अगर अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं तो बताइए काम कितने दिन में खत्म होगा। तो वहाँ पे क्या करते थे, सेम काम हम यहाँ भी करेंगे। तो ए कितनी देर में भर सकता है, 20 घंटे में, बी कितनी देर में भर सकता है, 25 घंटे में, और सी कितनी देर में खाली कर सकता है। तो खाली के लिए यहाँ पे निगेटिव एफिशिएंसी है या फिर कह लीजिए निगेटिव वैल्यू है, तो इसको हम -30 लिख लेते हैं कि 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो हम क्या करें, टोटल निकाल लें कि टंकी का वॉल्यूम कितना है, टैंक का वॉल्यूम कितना है, जैसे टोटल वर्क होता था। तो यहाँ पे टैंक है तो हम निकाल लेते हैं टैंक कितनी बड़ी है, कितने लीटर की टैंक है, वॉल्यूम कितना है। तो एलसीएम निकालिए तीनों का, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। मतलब जो टैंक है वो 300 लीटर्स की है, मान लेते हैं 300 लीटर्स की है, ओके। तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ए 1 घंटे में कितना पानी भरेगा। तो 20 को 300 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 लीटर। बी कितना पानी भरेगा, तो यह आ जाएगा 12 लीटर। सी कितना पानी खाली करेगा, तो 30 को यहाँ से भाग देंगे, क्या आ जाएगा, -10। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अल्टरनेट आवर्स में काम कर रहे हैं ये सारे। तो अल्टरनेट आवर्स के लिए हम, जैसे अल्टरनेट डेज के लिए क्या करते थे, ब्लॉक बना लेते थे, जितने भी पर्सन्स रहते थे उस हिसाब से। वैसे यहाँ पे 3 यहाँ पे लोग हैं और हर 1 घंटे के लिए खुल रहा है, तो हम 3 आवर का ब्लॉक बना लेते हैं कि हर 3 घंटे में कितना पानी भर जाएगा। तो अगर हम हर 3 घंटे की बात करें तो कितना पानी भर जाएगा, तो वो हमको क्या समझ में आता है, यहाँ से देखिए 12, 15, 27 -10 कितना आ जाएगा, 17 लीटर। मतलब हर 3 घंटे में 17 लीटर पानी भर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या काम होता था यहाँ पे कि टोटल वर्क जितना होता था और एक ब्लॉक में जितना काम हुआ था, दोनों को डिवाइड कर लेते थे। कब तक, एकदम पास की वैल्यू तक। मतलब ऐसे नहीं कि पॉइंट में डिवाइड करते थे, एकदम पास की वैल्यू तक डिवाइड करते थे। तो उससे हमको पता चल जाता कि हर एक ब्लॉक कितनी बार रिपीट हुआ है और उसका हम आपस में गुणा कर लेते थे। तो हमको पता है कि एक बार में 17 लीटर जा रहा है एक ब्लॉक में, तो ये कितनी बार जा सकता है। तो आप 17 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। मतलब 17 बार तो ये जा सकता है, उसके बावजूद भी 11 आपका खाली रहेगा, 11 लीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 3 आवर के हमने ब्लॉक बनाए हैं, ये कितनी बार रिपीट होंगे, 17 बार। 17 बार तो होगा ही होगा। तो हम क्या बता सकते हैं कि 3 गुणे में 17 घंटे तो कम से कम काम होगा, और ये कितना आ जाएगा, 51 आवर आ जाएगा। लेकिन अभी ध्यान रखिए कि पूरा आपका ये टंकी भरी नहीं है। 300 में से 289 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 11 लीटर अभी बचा हुआ। ये कौन भरेगा, जब पूरा खत्म हो गया तो फिर से कौन आएगा भरने के लिए, ए आएगा। ए कितना भरता है, 15 लीटर 1 घंटे में, लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल 11 लीटर। तो ये कितनी देर में भरेगा, 11/15 आवर में इसको भरेगा। अब यहाँ पे आपको 51 आवर मिल गया और ये क्या है, 11/15 आवर। तो अगर आपका ऑप्शन ऐसे लिखा होता है 51 से ही 11/15, तो इसको आप टिक कर दीजिए। अगर मिनट और घंटे में होता है तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। करना है क्या है, केवल 60 से गुणा कर लीजिए। 15 गुणे में 4 हो जाएगा, 11 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 44। मतलब 51 आवर और 44 मिनट में ये पूरी टंकी भर जाएगी, ठीक है। तो टैंक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं पाइप एंड सिस्टर्न्स के, वो भी आप इजीली वही सेम टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है, उसको लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे नेगेटिव एफिशिएंसी वगैरह होती है, उसको ध्यान में रखिएगा। तो
देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफलता चाहते हैं, तो आप हमारा एसएससी वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एसएससी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।